सो एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेटर साथ में रखना, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्पल जो अभी तक हमने करी है, ठीक है। और यदि हम एग्जाम के अंदर एक्सपेक्ट करें तो इट इज इसकी वेटेज ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द अदर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि मैं डिफिकल्ट बनाना चाहूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट कर पाऊंगा अपने लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि फाइंड द आइटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग 1/√n। आपने 1/√ करना है फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर n आपका कोई भी रियल नंबर n हो तो हमें कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। हैंस इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप पहले तो सिंपल उनको करो, बाद में आपने इनको करना। मुझे आइटरेटिव फॉर्मूला पहले निकालो, इसका आइटरेटिव फॉर्मूला क्या रहेगा। तो डियर इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे करना। रफ वर्क के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम ये लेट करेंगे जो चीज हम फाइंड करना चाहते हैं। हमने लेट करा कि x इक्वल टू 1/√n है, तो यहाँ पर आपके पास √n है। अब दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा कि आप, बिकॉज यहाँ पर n के ऊपर √ है तो हम दोनों तरफ स्केयरिंग कर सकते हैं ना। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करने के बाद आपके पास ये रह जाएगा 1/n रह जाएगा, ठीक है। और वी कैन राइट, यदि आप इसको एज अ fx लेना चाहते हो तो आपको इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। तो x² - 1/n आपका इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है बॉक्स के अंदर, इसको हम लेट कर सकते हैं कि हमारा जो fx है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x² - 1/n आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर यदि आप इसका डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो डियर हमें पता है कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 1/n एक कांस्टेंट नंबर उसका 0 आ जाएगा। तो आपका फंक्शन जे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज अ फंक्शन एंड दिस वन इज अवर डेरिवेटिव हो गया। तो 1 एंड 2 आपने अपने माइंड में अंदर रखना है। तो ये आपके पास दो चीजें हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि इससे स्केयर हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्केयर करेंगे, बिकॉज यहां पर अनडूट है तो आप स्केयर कर लो। अदरवाइज आपके पास क्या हो सकता है, अदरवाइज यदि आप इसको एज इट लेकर आते हो x - 1/√n इज इक्वल टू 0, फिर तो प्रॉब्लम आपकी वहीं की वहीं रहेगी। √n आपके पास एज इट रहेगा। और यहाँ पर यदि आप इसको fx लेंगे और फिर इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव खाली 1 आ जाएगा। तो उसके अंदर से आपका कोई भी रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको स्केयरिंग कर सकते हो या फिर कुछ और सोच सकते हो, जैसे भी आपके पास पावर आ गई। अब पहला स्टेप है कि आपने fx और f' सेलेक्ट कर लिया, हाँ कर लिया सर। उसके बाद आप क्या करोगे डियर, उसके बाद आप न्यूटन के पास जाएंगे, जो कि हमारे पास न्यूटन का मेथड था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग, जो हमारे पास न्यूटन रैप्शन मेथड है ना, हम वो यूज कर सकते हैं, यूजिंग न्यूटन रैप्शन मेथड। अब ये मेथड हमारे पास क्या रहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, कोई भी आप यदि x k + 1 निकालना चाहते हो, है ना, तो वो डिपेंड करता है प्रीवियस x k के ऊपर माइनस f ऑफ x k के ऊपर, और उसके नीचे होता है f' x ऑफ k होता है। और भैया आपके पास जो k की वैल्यूज होती है, k 1 2, आपका k 0 से स्टार्ट हो जाता है ना। फर्स्ट हम इनिशियल x0 लेते हैं, फिर आपका 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, अप टू सो। तो ये सारी की सारी k की वैल्यू आपके पास रहेंगी। तो हमारा दिस काइंड का रहेगा। अब हमें क्या करना, हमें हमारी ये जो x k की वैल्यू हमारे fx के अंदर हम इसको फिल कर देना है, ठीक है। हमारे पास टियर आ जाएगा x k + 1 एज इट, यहाँ पर x k रहेगा। जब हम इसको f के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x k की स्क्वायर आ जाएगा -1/n रहेगा। और डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 2x था, तो वहां पर पुट करेंगे तो 2x k आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए डियर आप क्या करोगे, एल्सियम ले लो। जहां पर पहले तो आप इस अंदर वाली ब्रैकेट का एल्सियम लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसका एल्सियम ले लेंगे, और तो हमारे पास ये कैसे आ जाएगा, यदि आप इसका एल्सियम लेते हो यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल N आ जाएगी, है ना। और उसके बाद आपका x k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 1, ये पूरे के नीचे n आ गया। तो इस n को हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, 2nx ऑफ k हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसका एल्सियम ले लिया, बाद में n को नीचे शिफ्ट कर दिया, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर से हमारा क्या हो जाएगा, एल्सियम हो जाएगा एक बार, ठीक है। आप करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, n आ जाएगी, x k हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट भी ओपन कर दो, तो माइनस का n आपके पास x के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस का +1 निकल कर आ जाएगा, और नीचे आपका 2nx के आपके पास होगा। तो डियर यहाँ पर देखो पहली दो टर्म जो आपके पास है सेम है, कैपिटल N x के स्क्वायर और कैपिटल N x के स्क्वायर, पहले वाला 2, दूसरा वाला माइनस का 1, तो आपके पास प्लस कैपिटल N x के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 1 है, नीचे आपके पास क्या है, 2 कैपिटल N x के है। तो डियर आप इसको एज इट भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप कुछ इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये हम हमारे 1/2 को बाहर लिख देते हैं, अंदर जो हमारे पास दो नंबर है जैसे ये वाले हैं, इसके नीचे भी हम N x के लगा देते हैं, और +1 के नीचे भी हम N x के लगा सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। और हमारे पास k की वैल्यू, वी डोंट फॉरगेट दिस वन, हमारे पास 1 आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, और 3 अप टू सोन, ये हमारे k की वैल्यू बढ़ रही है अब अपने आप, ठीक है यहाँ पर।
बिकॉज हम आइट्रेशन लगाते हैं तो हम एक्स के की वैल्यू 0 करेंगे तो x 0 आ जाएगा, फिर x1 x2 x3 ऐसे सो ऑन हमारे पास ये चलते हैं, ठीक है ऐसा। तो डियर आपका जो आइट्रेशन फॉर्मूला करने के बाद हमारा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बन रहा है, जहां पर ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, n के साथ n कैंसिल हो जाएगी, एक एक्स के साथ एक एक्स के आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर खाली एक्स के बचेगी और प्लस 1 ओवर कैपिटल N इंटू एक्स के आपके पास बचेगा, और वेयर के आपका 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, अप टू सो ऑन। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आइट्रेशन फॉर्मूला। तो राजे हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा एक रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, विच इज अवर रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला अब बोला कि पहले फॉर्मूला निकालो, और उस फॉर्मूला की हेल्प के साथ वो बोल रहा है कि आप 1 ओवर जो कि आपके पास है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या था कि पहले तो फॉर्मूला निकालो एंड हेंस इवैल्यूएट, उसके बाद आप 1 ओवर अंडर 14 को निकालो। अब हम क्या करेंगे, हमारा केस नंबर 1 हैगा, हमारे पास क्या कि वी वांट टू फाइंड 1 ओवर रूट 14। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर वी हैव, हमारे पास जो n इज इक्वल टू 14 है, तो हम हमारे फॉर्मूले को ट्रेस कर लेंगे, रीराइट कर लेंगे कि हमारे पास तो देयरफॉर जो हमारा जो स्टार था वो इंप्लाइज करेगा कि एक्स के प्लस 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1/2 कर देते हैं, एक्स के कर लेते हैं, प्लस 1 ओवर n की जगह आपका 14 आ जाएगा, एक्स के आपके पास रहेगा जे आपके पास, और k की वैल्यू आपकी 0 आपका वही रहेगा, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 रह गया, अप टू सो जे आपके पास चल रहा है, ठीक है। तो डियर अब जब आपका जो फॉर्मूला आ चुका है, अब आप स्टार्ट कैसे करोगे ना, वो चीज़ बहुत मैटर करती। तो डियर मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगा, आपको यहाँ पर ना जो इनिशियल वैल्यू x0 लेनी होती है वो आप कैसे लोगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो 1 ओवर रूट 14 होता है ना, तो ये आपका यहाँ पर ये साइन होता है इक्वल टू का, इसके ऊपर ऐसे लगाओगे तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो आप अंडर के अंदर एक ऐसा नंबर लिखोगे जो नंबर आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आप अंडर के अंदर एक ऐसा नंबर सोचने की कोशिश करो जो 14 के पास हो लेकिन उसका प्रॉपर अंडर सॉल्व हो जाए। जैसे मेरे को पता है कि 9 का अंडर 3 होता है, 16 का अंडर 4 होता है। अब जो हमारा 9 है वो 14 से थोड़ा सा दूर है, लेकिन 16 जो हमारे पास है 14 के पास है, तो हम यहाँ पर इसको लिख पाएंगे कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 ओवर 16 होता है, और 1 ओवर 16 दैट इज 1 ओवर 4 होता है, और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू x0 फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वो हम 0.25 लेकर चलेंगे, बाकी सारे की सारी इसकी हेल्प के साथ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट अस सपोज या लेट अस एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम x0 को हमने करा 0.25 कर लिया, तो उसके बाद हम जितने भी करेंगे आइट्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। फॉर्मूला अभी हमने न्यूटन वाला नहीं लगाना, हमने जो न्यू वाला लगाना है, ठीक है। तो जैसे हम आइट्रेशन 1 करेंगे, आइट्रेशन नंबर 1 रहेगा, तो हम x1 निकालेंगे विच इज इक्वल टू 1/2 हमारा x0 रहेगा, प्लस 1 ओवर 14 x0 रहेगा। तो वी कैन से दैट कि विच इज इक्वल टू 1/2 रहेगा, यहाँ पर 0.25 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 14 मल्टीप्लाई 0.25 आपके पास आ जाएगा। इसको हमने क्या करना है, x1 को प्रॉपर सॉल्व करना है, 1/2 है, 0.25। अभी आप अपना कैलकुलेटर उठा लो, मैं तो इसको कैलकुलेटर से करना पसंद करूंगा, पूरे की पूरी इक्वेशन को बार बार लिखने को दिल नहीं कर रहा, आपका भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना आप बढ़िया कर पाओगे उतना कर लो। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है, ऊपर लिख तो दिया, अब डायरेक्ट आंसर। अब कैलकुलेटर बहुत ध्यान से करना। अब मेरे को पता है कि यदि मैं 1 ओवर, मैं पहले करता हूँ 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 जो अंदर वाला पोर्शन, देखो मैं कैलकुलेटर कैसे यूज करूंगा, मेरी सुनो, मैं पहले 1 लिखूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूंगा 1। देखो मैं कैलकुलेटर के ऊपर कमांड कौन से दे रहा हूँ, इट इज जस्ट रफ वर्क है। मैं पहले 1 प्रेस करूंगा, फिर मैं डिवाइड का प्रेस करूंगा, फिर मैं इक्वल टू का साइन 4 मल्टीप्लाई 0.25 ब्रैकेट 1, फिर मैं इक्वल टू का साइन प्रेस कर दूंगा। अब जो मेरा आंसर आ चुका है, जो आंसर यहाँ पर आ गया उसके अंदर मैं करूंगा 0.25 ऐड करूंगा, फिर इक्वल टू का साइन, फिर मेरा जो भी आंसर आएगा मैं डिवाइड लगाकर टूल कर दूंगा, तो मेरा प्रॉपर एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो इट इज कमांड जो मैं देने जा रहा हूं, आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी ओर से जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। लेकिन मैंने बताना था कि मेरे को ये बड़ा लग रहा है कि इजी, कि मेरे को बार बार लिखना ना पड़े, एक ही बार मैं सब कुछ कर दूं। और उसके बाद मेरा जो प्लस का साइन आ रहा है 0.25 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू का साइन, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। तो डियर मेरे पास जो आंसर मिल रहा है x1 का वो मेरे को मिल रहा है, आप भी मैच करो, 0.26785 है, तो मैं उसको 6 कर लेता हूँ, तो मेरे को x1 इतनी मिल रही है, ठीक है, 0.26
हाँ ठीक है, मैंने इतने डिजिट तक करी है। अब उनका कितने डिजिट तक चलेगा पता नहीं, हम मैक्सिमम 3 डिजिट तक बात करेंगे। जब उन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा हो तो प्लीज़ आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक पकड़ कर चलो कि हमने इतने डिजिट तक तो प्रूव करना ही है, ठीक है। और आप ट्राई करो कि आप एक टाइम के ऊपर 5 डिजिट लेकर चलो, तो उतने नंबर ऑफ स्टेप आपके कम लगेंगे। तो आप x2 निकालोगे जो कि 1/2 आपका x1 आ जाएगा, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई आपका x1 आ जाएगा। तो x2 जो आपके पास रहेगा वो 1/2 रहेगा। x1 की वैल्यू 0.26786 है, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 0.26786 है, तो ये आपके पास रहेगा, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 को डिवाइड करूंगा, ब्रैकेट के अंदर 14 है, मल्टीप्लाई मेरा 0.26786 ब्रैकेट ऑफ, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर प्लस कर देंगे 0.26786 कर देंगे और फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अब की बार जो मेरा डियर आंसर आ रहा है x2 का, वो आंसर हमको मिल रहा है 0.26726 मिल रहा है। अब देखो डियर, यदि हम जहाँ पर रुकना चाहते तो हमें सिर्फ पहले 3 डिजिट की बात करें तो फर्स्ट 3 डिजिट हमारे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन उन्हें 4 डिजिट तक करा हो तो हम 4 डिजिट तक करने की कोशिश करें। एक बार और कर लो, 4 डिजिट कर लेते हैं, फिर लगेगा कि यार कुछ करा ही नहीं है ना। एक डिजिट और कर लेंगे, कोई खास टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो x3 आएगा वो आ जाएगा 1/2 है, इनसाइड हमारा x2 रहेगा, प्लस 1/14 के साथ x2 रहेगा, और नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x3 हमारे पास आ जाएगा 1/2, x2 की वैल्यू 0.26726 है, प्लस 1/14 के साथ भी 0.26726 है। चेक कर लेते हैं कि जी हमारे पास कितना आंसर दे रहा है। तो 1 डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर 14 मल्टीप्लाई 0.26726 ब्रैकेट ऑफ, फिर प्लस का साइन आ जाएगा 0.26726। तो डियर अभी आपका जो x3 आ रहा है ना, वो आ रहा है 0.26726 आ रहा। देखो 5 के 5 डिजिट मैच करिए, इसके बाद 1 आ रहा। तो अब यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन, आप 5 डिजिट तक कर दो, फ्रॉम सेकंड एंड आपकी जो भी थर्ड आइट्रेशन आएगी, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट, तो वो लाइन में आपको पता ही, आपने वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कर लो या 5 भी कर लो, कर दिया। सो बी टेक सो अ रियल रूट, हम यहाँ पर लिखेंगे सो कॉमा अ रियल रूट जो हमारे पास रहेगा किसका, ऑफ गिवन इक्वेशन का, कितना रहेगा, इज x इक्वल टू 0.26726 रहेगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये आपका पहले वाला पार्ट हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी आप मेरे को बात कर सकते हो, वी कैन टेक योर क्वेरी, कि कोई भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो राजे जो नेक्स्ट वाला इसका v पार्ट है 1/√15, मजे की बात यह है कि उसका स्टार्टिंग स्टेप भी सेम रहेगा। जो अब आप करोगे सेकंड वाला, तो उसकी आइट्रेशन फॉर्मूला तो हमने पहले से निकाल रखा, तो बस आपने क्या करना, दूसरा पार्ट करना कि आपने 2 फाइंड करना 1/√15। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 15 होगा, तो आपका जो आप लिखोगे कि स्टार से आपका जो फॉर्मूला था xk + 1, अभी वो 1/2 बन जाएगा, xk हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 15 आ जाएंगे और यहाँ पर xk रहेगा, और k की वैल्यू आप लिखोगे कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 अप टू 1 हो सकती है। तो ये आपके पास चलेगा यहाँ से। और यहाँ पर आपका जो 1/√15 है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √16 एंड विच इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25 रहेगा। एंड तो आप लिखोगे कि टेक जो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू x0 0.25 रहेगी, उसके बाद आपने आइट्रेशन कर लेनी है। आई थिंक यू गाइस कैन डू दिस वन, है ना। तो आप कर सकते हो खुद से, एक बार यस और नो में आंसर कर देना मेरे को इस वाले पार्ट। हाँ ओके गाइस, ठीक है राजे, इसका आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो वही एक स्ट्रेटजी रखना। तो इसका मतलब हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है फिनिश। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि हमें एक्सरसाइज के अंदर कौन से ऐसे सम जो हम नहीं कर पाएंगे। तो एनएम में इसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर चीज़ और होती है, यहाँ पर और होता है। और यहाँ पर हमने, अब देखो यहाँ पर ना जो 10th क्वेश्चन, हम 10th से स्टार्ट करते हैं। कल 9th तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है डियर।
तो ਸਰ ਜਿਹੜਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਰ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਆਈਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਰਰ ਸ਼ੋ करता कैलकुलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मनदीप आप मेरे को ना जो है अपने कॉपी पर जितना भी जैसे भी करा उसके मेरे को पिक क्लिक करके सेंड करना व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके सर। फिर मैं वहां से देखूंगा कि क्या मिस्टेक है, फिर जैसा आपने करा होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं दूसरे मेथड से, मतलब आपने यहाँ पर लॉग ई एक्सपोज करा था। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ log x ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ तो मैं ਸਰ हाँ मनदीप मेरा 0.05 क्वेश्चन, वैल्यू। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। लॉग आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक लॉग 10 बेस होता है, एक लॉग ई बेस होता है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर दो हो गए, एक लिखा होता है एल ओ जी, एक होता है एल एन। तो आपने कौन सा यूज करा था कैलकुलेटर टाइम, फिर एल ओ जी, कौन सा? फिर एल ओ जी वाला। राजे उसका बेस 10 होता है, उसका बेस 10 होता है। यदि आप वो ट्राई कर, ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਸਰ ਐਲ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ आंसर आंदा ਪਿਆ ਉਹ नहीं आंदा पिया। ओके तो आप मेरे को, हाँ जी हमारा डाउट हो गया, ठीक है ठीक है। तो अभी आप मेरे को जैसे जितना भी आपका था ऐसे फोटो क्लिक करना, मैं इसको कल की क्लास के लिए कंसीडर करता हूँ, ठीक है। हम इसको डाउट सेशन रखें ना, सैटरडे, सैटरडे 9 हमारा क्वेश्चन ही होगा, हम डाउट सेशन रखेंगे एक, ठीक है। जिसका जो भी रहता होगा हम वो करेंगे, ठीक है पक्का। हाँ जी। अभी हम आगे बढ़ते हाँ हैं जी आज, सर, बाकी हाँ सर हो गया सीगा सारा। वेरी गुड राजी वेरी गुड। उस दिन तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे जो बच्चों को मतलब कोई डाउट नहीं होगा, एक मतलब घंटे क्लास होगी, कुछ भी टेस्ट दूंगा, आपने ऑन द स्पॉट करके देखना सम, ठीक है। ओके सर। अभी हम 10th की तरफ चलते हैं। तो 10th वाले के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर रूट एन का हमने आइटरेटिव फॉर्मूला निकालना है, रूट एन का। एक तो पता नहीं यार क्या हो गया इसको। अब रूट एन का निकालना, तो हम चलेंगे वापस रफ वर्क के अंदर। तो यहां पर हमने लेट कर लेना कि x हमारे पास क्या है, रूट एन दे रखा। तो उसी तरह से राजे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो स्केयरिंग करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा। और यदि आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास एक्स का डेरिवेटिव 2x आ गया, एन का 0, तो ये आपका पार्ट 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग न्यूटन्स आइटरेटिव फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर न्यूटन्स, इसको रैप्शन भी बोल सकते हो या आइटरेटिव फार्मूला भी बोल सकते हो। न्यूटन आइटरेटिव फार्मूला जो हमारे पास होता है हम यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या था, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स के माइनस का एफ ऑफ एक्स के डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स के होता है। और यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 और अप टू सोन चलती रहती है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारे एफ एक्स और एफ डैश एक्स को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज फिट कर करें। तो हमारा जो एक्स के प्लस 1 आ जाएगा, एक्स के एज इट रहेगा। जब हम एफ एक्स की तरफ देखेंगे तो वो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के का स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा, और डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो 2x के आ जाएगा। इसके बाद खाली आपने एल्सियम लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना, तो 2x के का स्क्वायर हो गया, ओपन द ब्रैकेट एक्स के स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस का n हो गया, और नीचे आपका 2x ऑफ k आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स के प्लस 1 है, आपका जो ऊपर देखो ये दोनों सेम है, तो 2 के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो खाली एक्स के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कैपिटल एन है, और नीचे आपका 2 ऑफ एक्स के है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एज इट छोड़ना चाहते हो एज इट छोड़ दो, 2 बाहर रख दो, एक्स के स्क्वायर है, इसके नीचे एक्स के कर दो, और प्लस एन है, और इसके नीचे भी एक्स के यदि हम कर देते हैं तो वट वी फाइंड कि हमारे पास जो एक्स ऑफ के प्लस 1 का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। आप कहीं पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के हो गया प्लस कैपिटल एन ओवर एक्स के। हमने ऐसा करा कि इसके अंदर कोई भी पावर रूल नहीं लग रहा, सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। के की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन हमारे पास चलती रहती है, तो ये हमारा पार्ट 1 आप इसको कह के छोड़ सकते हो, या फिर इसको स्टार मार्क कर दो, ये हमारी पास स्टार इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हो कि विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ भी आ जाए आप निकाल सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। अब इसके अंदर भी कौन कौन से पार्ट करे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज अब मेरे को रिवाइज करने के लिए कह सकता हूँ। इसके अंदर रूट 28 निकालना है, रूट 12 निकालना है, रूट 32, एक मैं निकालूंगा, बाकी के 2 आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। आज करते हैं। अब हमारा सर जो, एक बार रिपीट कर दो। ओके राजे ओके, तो हम यहाँ पर हमारे पास था, हमने रूट एन निकालना है फॉर्मूला।
x इक्वल टू रूट एन है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, x का स्क्वायर हो गया, इधर n आ गया, n को लेफ्ट साइड में लेकर चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। जब इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, जो भी आपका लेफ्ट में दो हमारा क्या होता है एफ ऑफ एक्स बन जाता है। हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव करा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ गया और n एक नंबर है, इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए, एफ एक्स आ चुका है, एफ डैश एक्स आ चुका है। अभी हम यूज करेंगे न्यूटन्स रैप्शन मेथड, जिसको आइटरेटिव फार्मूला भी कह सकते हैं। पहले आपने इसी का फॉर्मूला लिखना होता है न्यूटन वाले का, जो ओरिजिनल फॉर्मूला रहता है वो कौन सा होता है कि एक्स के प्लस वन हमारे पास है इज इक्वल टू एक्स ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश ऑफ एक्स के होता। तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला किसका होता है, जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स होता। हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है। चेंजेस कैसे करनी होती है, आपने इसके अंदर खाली फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, किसकी, एफ ऑफ एक्स के की और एफ डैश एक्स के। तो आप अपने एफ एक्स की तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा था, वहां पर आप एक्स के लिख दो, तो जैसे एक्स के लिखेंगे तो हमारे पास एक्स के की स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा, वो मैंने सेम लिख रखा है। जब आप डेरिवेटिव की तरफ देखेंगे तो वहां पर 2x था, तो वहां पर x को आप रिप्लेस कर दो x के, तो मैंने वही रिप्लेस करके 2x के करा दिया। उसके बाद आपने एल्सियम लेना होता है, ऊपर तो भी हमारा न्यूमरेटर है तो खाली एक नीचे वाला है, इसको हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन आपको एल्सियम लेना है तो एल्सियम ले लो, नीचे 1 आ जाएगा, तो सिंपल ही रहता है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा इस तरफ, तो ये हमारा 2x के स्क्वायर हो गया। ठीक है, पूरे के नीचे आपका 2x के आ चुका है। अभी ऊपर यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन करा, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करी ये माइनस का हो गया, माइनस वाला नंबर प्लस का हो गया, फिर 2x के स्क्वायर के अंदर से एक x के स्क्वायर माइनस करी तो 1x के स्क्वायर बच जाता है, प्लस का कैपिटल N बच जाता है, नीचे 2x के बच जाती है। नीचे वाला 2 मैंने वहां लिख दिया 1/2, जो अंदर मेरे पास बच रहा है मैंने उसको फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया, है ना। न्यूमिनेटर के अंदर 2 नंबर है, डिनोमिनेटर के अंदर 1 है, तो ऊपर वालों को अलग अलग करके नीचे उनका डिनोमिनेटर एक एक को दे दिया, पहले को भी दे दिया दूसरे को भी, उसके बाद तो कट आउट करा बस सिंपलीफाई। ठीक है, अभी क्लियर है इसका सब कुछ? यस सर। ओके राजे, अब आ जाओ आगे कि अभी हमें निकालना क्या है। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हम √28 निकालेंगे, दैट इज हमारे पास कैपिटल N जो है वो हमारा 28 रहेगा। हम हमारे फॉर्मूले को थोड़ा सा रिट्रेस कर सकते हैं, तो हमारा जो स्टार होगा उसके अंदर हमने x ऑफ k प्लस 1 को लिख लेना, 1/2 है, x के हमारा एग्जिट है, n को 28 लिख लेना, नीचे x के। अब हम हमारे फर्स्ट इनिशियल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा 28 होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 25 के रूट के इक्वल होता है, जिसका कि 5 होता है। ठीक है, 25 का 5 होता है, तो हमारे आंसर का जो होगा 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके आसपास होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट अस टेक, तो आपने जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है उसको आपने 5 लेट कर लेना। ठीक है, फिर हम हमारी आइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। आपका जो 28 है वो 16 के पास भी जाता है, 36 के पास भी, लेकिन वो दूर होते हैं, जो सबसे नेड़े रहता है परफेक्ट स्क्वायर उसी के पास जाना होता है। ठीक है, तो आइट्रेशन नंबर जब हम 1 की तरफ देखेंगे तो आपने x1 लगाना है। अब फॉर्मूला आपने यहाँ पर पुट करना है, जिसको मैंने अभी ट्रिपल ट्रिक करा, आप ये आपका आइटरेटिव फॉर्मूला है, न्यूटन वाला भूल जाइएगा, उसी को हमने मॉडिफाई करके ही कर रहा है। ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, इसके अंदर पुट करोगे तो 1/2 बाहर लिखा हुआ है, x0 आएगा सबसे पहले, 28/x0 आएगा सबसे पहले, 1/2 बाहर ही है, अंदर आपका 5 है, प्लस 28/5 है। तो अब मैं कैलकुलेटर कैसे यूज करता हूँ, मैं सबसे पहले 28 को 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, मैं साथ में बोल रहा हूँ। मैंने 28 देखा, डिवाइड कर दिया 5 से, जो भी मेरा आंसर आया उसके अंदर जो उसका पहले वाला नंबर +5 है मैंने वो ऐड कर दिया। अब ठीक है, अब जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर रहा हूँ, जो बाहर मेरा 1/2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो डियर मेरे पास जो सबसे पहला आंसर आ रहा है वो मेरे पास 5.3 मिल रहा है। ठीक है, आप लोग भी खुद का चेक कर लेना, मेरे को आंसर मिल रहा है 5.3, मेरी x1 होती है। ठीक है, अब हम आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, आइट्रेशन नंबर 2। अब इसके अंदर हमारे पास x2 लग जाएगा जो कि 1/2 रहेगा, यहाँ पर x1 आ जाएगा, 28/x1 आ जाएगा, बाहर 1/2 है, x1 मेरा 5.3 है, प्लस 28 है, ओवर 5 पॉइंट मेरे पास 3 है। फिर से कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले 28 है, डिवाइड करना मैंने इसको 5.3 से, जो मेरा आंसर आ गया उसके अंदर प्लस करना 5.3 और फिर डिवाइड करना है 2 से। तो अब की बार ईयर आपका आंसर अपने आप को रीचेंज कर लेगा, 5.29151 मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 90, तो मैं इसको इतना लिख रहा हूँ।
आइट्रेशन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। x3 आप लिखोगे 1/2, फॉर्मूला पहले x2 का है, प्लस 28/x2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 है, x2 की वैल्यू है 5.29151 प्लस 28 है, नीचे फिर 5.29151 आ जाएगा आपके पास, सही है। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसा आंसर आएगा, 28 डिवाइड बाई 5.29151 और प्लस करना है 5.29151 और उसको डिवाइड करना सभी को 2 से। तो डियर अब की बार जो हमारे पास आंसर मिल रहा है वो 5.29150 मिल रहा है, ठीक है, मेरे को इतना मिल रहा है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, तो आप बोल सकते हैं कि पहले जो हमारे 4 डिजिट है वहाँ तक हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो ये काफ़ी, बिकॉज इनके अंदर ना ऊपर जो फॉर्मूले को आप मॉडिफाई कर लेते हो तो वही काम होता है मेन, वो आपका सिंप्लीफाई कर देता है काफ़ी आसान तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे के फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन, तो वो आप सब लिखोगे कि देयर इज नो चेंज अप टू इन द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट। तो सो भी टेक अ रियल रूट जो आपके पास रहेगा, सो अ रियल रूट इज x आपका रहेगा 5.2915 आपके पास रहेगा ब्रैकेट के अंदर, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर डियर जो आपके पास 2 पार्ट्स और रहते हैं, उनकी मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको खाली बताने वाला हूँ, बाकी के आप खुद से करोगे ना। ये 12 वाला और 32 वाला ये आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, है ना, कि आप जब पार्ट 2 की तरफ जा रहे होंगे जिसको आपने रूट 12 निकालना है, तो आप अपनी जो स्टार इक्वेशन के अंदर यहाँ पर आप लिखोगे कि n इज इक्वल टू 12 है, तो आपका जो xk+1 वाला फॉर्मूला था जो कि 1/2 था, यहाँ पर xk था, इधर आपका n लिखा था, n को 12 कर देना, नीचे आपका xk आएगा और k की वैल्यू 0 1 2 3 आप चल रही है। तो अब आप लिखोगे कि रूट 12 आपका किसके पास होता है राजे, आई थिंक रूट 9 ज़्यादा पास रहेगा ना, बिकॉज 9 + 3 होते हैं और 12 + 4 16, तो 12 से 16 तक जाएंगे तो 4 स्टेप है, बैक 9 तक जाएंगे तो 3 स्टेप है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको 9 ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। तो अब इसको लेटेस्ट टेक आप लोगे कि x0 इज इक्वल टू 3। इसके बाद वाली काम जितना भी है आपका वो आप खुद से करोगे, आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज डू दैट, ठीक है। इट इज़ योर होमवर्क टू कंप्लीट दिस वन। इसका जो थर्ड पार्ट रहता है उसका मैं हिंट देना चाहूँगा आपको। उसके अंदर जब आप करोगे रूट 32 आपके पास है, तो आप लिखोगे कि n 32 है और आपका जो स्टार आप लिखोगे कि जो फॉर्मूला हमारा xk+1 का था वो अभी आपके पास 1/2 है, यह तो मेरे को लिखा गया। तो यहाँ पर xk था, n को आप 32 फिल कर देंगे, नीचे आपका xk है और आप लिखोगे k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन चल रहा है आपके पास, ये हो गया। और यहाँ पर जो 32 आपके पास अंडरूट है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू रूट 36 एंड विच इज इक्वल टू आपके पास होता है 6। तो राजे लेट अस टेक, आप क्या करोगे, आपके पास x0 का आप 6 लेके स्टार्ट करोगे, ठीक है, और बाकी के स्टेप आपको पता है कि आपने कैसे करने। तो जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा डन, ठीक है, कर लोगे ना। अब आगे चलते हैं, ऑब्टेन द फॉर्मूला यूजिंग न्यूटन रैप्सन टेक्निक टू कैलकुलेट x⁻³ 1/3। अब आपने x⁻³ 1/3 को निकालना है, इसका आपने फॉर्मूला बताना। अब ये पहले से x में दे दिया, अब तो आप इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, x कोई भी नंबर बोल रहा है कि x आपका कोई भी आ जाता है ग्रेटर देन 0 आ, जैसे उसने पहले कैपिटल N दे रखा था, अब वो x लिख रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप अपने पूरे फंक्शन को y की तरफ लेकर जाना, ठीक है। हमारा जो ये 11th क्वेश्चन है जिसके अंदर आप देखो, आप अपने 11th वाले के अंदर उन्होंने z लिया हुआ, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारा y इज इक्वल टू x⁻1/3 है, ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अब यार x को एज अ वेरिएबल मत देखो, x को एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट करना है, जैसे हमने पहले पिछले सम के अंदर कैपिटल N को कांस्टेंट ट्रीट करा था। अब की बार जो आपका x है ना वो आपके कांस्टेंट का ही काम कर रहा है, बस उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया होगा, और डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस वन, ठीक है। आज वापस कर लेते हैं कैसे करना है इसको। अब दोनों तरफ आप पावर क्यूब करेंगे, तो दोनों तरफ पावर 3 करेंगे, तो इधर वाली जो 1/3 है वो ऊपर वाली पावर 3 जब आप लोगे तो उसके साथ आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब y की पावर 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा,
y3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेन आपका फंक्शन वेरिएबल y के अंदर जाएगा, तो डियर यहाँ पर आप f ऑफ y लिखेंगे विच इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस आपका x होगा, और साथ ही में आप क्या लिखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे f डैश y का डेरिवेटिव करना तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, x आपका कांस्टेंट रेट होगा तो 0 रहेगा। तो इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। जहां तक सही है, बात समझ में आ गई, रिपीट करने की नीड है या नहीं? जिनको आगे आप जस्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए मेरी बात, कैसे करें हम? यस सर। ओके, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। इसका इसने खाली फॉर्मूला बनाने को बोला, कुछ सॉल्व नहीं करना, तो ठीक है हम कर लेंगे यूजिंग न्यूटन, जो हमारा रेप्सन है ना, रेप्सन के जो स्पेलिंग वो देख लेना, मेथड है। हमारे पास क्या होता है, एक्स के पैर में k प्लस 1 होता है, एक्स ऑफ k होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स के होती है, और नीचे एफ डैश एक्स ऑफ के होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स के एज इट रखेंगे, एफ वाले की वैल्यू। अब सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपका वेरिएबल अब वाई है ना, तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ को वाई में लेना पड़ेगा, तभी आपका सही जाएगा, नहीं अदरवाइज आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने बोला था कि आपने मिस्टेक नहीं करनी, आई थिंक मेरे से हो जानी थी, तो हो सकती है ऐसे में। तो आप यहाँ पर लिखोगे आप लिखोगे कि वाई के प्लस 1, तो आप वेरिएबल रहे हो ना यहाँ पर, तो ये वाई के हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ वाई के रहेगा, और नीचे आपका एफ डैश वाई के रहेगा। अब सही है, तो वाई के प्लस 1 आपका एज इट है, वाई के एज इट है। अब एफ के अंदर जब आप वाई वाला फंक्शन डालोगे, है ना, तो आपका हो जाएगा वो वाई के की पावर 3, एक्स आपका कांस्टेंट है तो एज इट रहेगा, एक्स को मत चेंज कर दियो, ठीक है। और नीचे डेरिवेटिव आपका 3y स्क्वायर, तो वहां पर फिल करेंगे तो 3 इंटू वाई के का स्क्वायर आ जाएगा। तो खाली ये आपने ध्यान से करना है। यहाँ पर हमें एल्सियम लेना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपका आएगा 3y के का स्क्वायर, पहले से तो क्यूब हो जाएगा, साथ में ये ब्रैकेट आप ओपन कर दो, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस वाई की के की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, पूरे के नीचे 3y के स्क्वायर है, डन। तो वाई के प्लस 1 आपके पास ऊपर देखो कितना आ रहा है, अब जे भी आपका वाई क्यूबा और जे भी आपका वाई क्यूबा, एक 3 है कि माइनस का 1, तो आपके पास प्लस के 2 वाई के क्यूब आ जाएंगे, और प्लस का x आ जाएगा, नीचे आपके पास 3 लगे हुए हैं, वाई के स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है, इतना आ गया। और ये जहाँ से यदि आप देखोगे ध्यान से, तो नीचे वाला 1/3 आपका बाहर जाएगा, 2y के पावर 3 प्लस एक्स ओवर नीचे आपके पास वाई के स्क्वायर एज इट रहेगा। नीचे वाली ब्रैकेट को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 आपका बाहर लगा हुआ है, फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया जाए, ऊपर 3 है, नीचे आपके पास वाई के का स्क्वायर है, प्लस एक्स ओवर वाई के का स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर आपके पास कटिंग हो जाएगी, कहाँ पर, ऊपर वाले के साथ, तो 1/3 एज इट है, यहाँ पर 2 लगेगा, ये 2 कैंसिल करके 1 बच जाएगा वाई के, ठीक है, एक आपके पास बच गया, एक्स ओवर वाई के स्क्वायर आपके पास बच गया। यहाँ पर आप के की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो कुछ भी करते चाहिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो विच इज अब रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसको कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो मेरे से बात कर लेना, मेरे को बता देना। अब ये मैं 11th की बात कर रहा हूँ, 11 के अंदर इनो का जो आंसर दे रखा, प्लीज डोंट कंफ्यूज कि सर इसके अंदर तो z दे रखा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने z लिया होगा, हमने y ले लिया था स्टार्टिंग के अंदर, है तो सारा सेम, 1/3 इनका भी बाहर आ रहा, हमारा भी बाहर है, 2z के है, और हमारे पास भी तो सेम ही है, सब कुछ अभी हम बना कर आए, 1/3 बाहर है, 2y के है, और x ओवर वाई के का स्क्वायर है। तो आई थिंक हमारा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऊपर के देखते हैं, हमारे पास अभी भी 12 क्वेश्चन बचता है कि फाइंड द 5th रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 5 डेसिमल यूजिंग न्यूटन्स मेथड। उसने डायरेक्ट बोला कि न्यूटन मेथड से आप क्या करना, अपने 5th रूट ऑफ 3 निकालना है, 5th रूट ऑफ 3। तो आप यहाँ पर लेट करोगे मेरे डियर स्टूडेंट कि हम लेट कर लेते हैं, हमारा जो x आ रहा 5th रूट ऑफ 3 का 1/5 आपने करना, 5th रूट ऑफ 3, तो दोनों तरफ पावर 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर 5 आपका 3 रह जाएगा ना, बिकॉज 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, तो x5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, fx आपके पास आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3 आ जाएगा, कॉमा इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5x की पावर 4 आ जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता है कि आपने इसका जो इनिशियल वैल्यू निकालनी होती है, तो हाउ कैन बी फाइंड द इनिशियल वैल्यू, ठीक है।
राजा यहाँ पर 3 की 1/5 बात कर रहे हैं, 3 का 1/5 है ना। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू रहेगी वो आप कैसे यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे, वो आपके पास बड़ा चैलेंज रहता है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इनिशियल वैल्यू कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जब आप इसके अंदर f के अंदर 1 डालोगे तो आपका 1 की पावर 5 माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2, जो कि एक नेगेटिव आंसर आ रहा है। यदि आप इसके अंदर 2 डालते हो तो आपके पास 2 की पावर 5 माइनस 3, 2 की पावर ये 32 माइनस 3 तो आपका 29 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0। अब देखो f1 का आंसर नेगेटिव है, f2 का पॉजिटिव, मतलब हमारा आंसर 1 एंड 2 के बीच कहीं ना कहीं हमारे पास होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो जो इसका एक रियल रूट होगा हमारे पास, सो अ रियल रूट है ना, वो हमारे पास लाइज करेगा किसके अंदर 1,2 के अंदर होगा। लेकिन 1 का जो आंसर है वो पास है 0 के, -2 इतना दूर नहीं है, लेकिन 29 बहुत दूर चला जाता है, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं 1 के आसपास होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लेटेस्ट कर लेते हैं, लेटेस्ट टेक हम यहाँ पर x ऑफ 0 को 1 लेते हैं। लेकिन आप लोग वो लाइन लिखेंगे कि f ऑफ 1 इज नियरर to 0 है as compared to f of 2, so that's why we are going to take, so that's why we are taking x0 as our initial approximation। तो वो आप चीज़ वहाँ पर लॉजिक दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने आइट्रेशन स्टार्ट करनी है, ये क्या मैं आप खुद से कर पाएंगे या फिर मैं एक आइट्रेशन आपके लिए कर देता हूँ। x1 वाली आपके पास चलेगी, x0 चलेगी माइनस f ऑफ x0 चलेगी ओवर आपका f डैश ऑफ x0 चलेगी। तो सबसे पहले तो आपको f1 के अंदर तो कोई डाउट नहीं है, वो तो आप निकाल चुकी है। तो आप क्या करो ना, थोड़ा साइड में आ जाओ, f ऑफ x0 लिख लो। f ऑफ x0 का मतलब f ऑफ 1, वो तो हमने निकाला ही था हमारे पास माइनस का 2, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर हमने नहीं फिल करा था ना। डेरिवेटिव कितना था इसका, 5 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 था इंटू एक्स की पावर 4, तो ये टोटल 5 आ गया था, ठीक है। ये आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। देन यू नीड टू कम बैक एट दिस स्टेप, तो आप यहाँ पर x1 के पास जाएंगे, x0 की वैल्यू 1 लिखेंगे, f ऑफ x0 की वैल्यू -2 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 5 लिखेंगे। तो यार ये 1 + 2 ओवर 5 हो जाएगा, और दैट इज 1 + 0.4, दैट इज 1.4 आपके पास पहला स्टेप आ जाएगा इसका, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास है तो आप चेक कर सकते हो। फिर आप चलोगे आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ, आइट्रेशन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे, और अभी हमारा जो x2 रहेगा वो x1 रहेगा माइनस f ऑफ x1 रहेगा, और नीचे हमारे पास f डैश ऑफ x1 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, f ऑफ x1 ही निकाल लेते हैं, डेट इज हम f ऑफ 1.4। तो हमारा फंक्शन था 1.4 की पावर 5, और माइनस हमारे पास क्या है 3 है ना यहाँ पर, तो माइनस हमारे पास 3 है, -3। इसकी वैल्यू आप चेक करोगे कैलकुलेटर की हेल्प के साथ। तो बहुत सा सिंपल सा काम है, 1.4 प्रेस करें, पावर इसकी कितनी करनी है आपने 5 करनी है, और उसके बाद आपने करना है माइनस का 3। तो हमारा जो आंसर मिल रहा है डियर इसका वो मिल रहा है 2.37824 मिल रहा है, और डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे तो 5 इंटू 1.4 की पावर 4 है, 5 मल्टीप्लाई 1. यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.4 की पावर हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई 5 है। क्या इसका आंसर आपको मिल रहा है 19.208? एक बार मैंने चेक कर लेता हूँ, 5 है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1.4 की पावर हमारे पास 4 है, तो आंसर हमारा मिल रहा है 19.0, बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ फिर x2 के पास, तो x1 की वैल्यू हमारे पास 1.4 थी, माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू 2.37824 है, और नीचे वाले के आंसर 19.208 है। टोटल आंसर आप निकालोगे, कैसे निकाल सकते हो, 1.4 है, फिर माइनस ब्रैकेट का नंबर डालना 2.37824 डिवाइड 19.208 ब्रैकेट क्लोज। तो डियर आपका जो आंसर आ रहा वो आ रहा 1.27618 आ रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 डिजिट लिख दिए हैं। तो आइट्रेशन जो आपके पास रहेगी इसकी 3, उस आइट्रेशन के अंदर आपका जो x3 आ जाएगा वो x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f डैश ऑफ x2 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो, f ऑफ 1.2
7618 की, जो कि आपका 1.27618 की पावर 5 माइनस के 3 हो गए। और नीचे आप डैश वाले के अंदर निकालना 1.27618, जो कि 5 इंटू 1.27618 की पावर आपके पास 4 रहेगा। ठीक है, ये करने 2 नंबर। तो हमारा 1.277 है, फिर 6 है, फिर 18 है, पावर इसकी है हमारे पास 5, और माइनस का हमारे पास क्या है 3। तो पहले वाले का आंसर आएगा हमारे पास 0.385008 कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कुछ इतना। और नीचे वाले का आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 1.27618 पावर 4 है इसकी। और दूसरे का आंसर मिल रहा है आपको 13.26227। अब हमें ये सारी वैल्यूज किसके अंदर डालनी है, x3 के अंदर डालनी है आपको। x3 x2 की वैल्यू 1.27618 है, फिर माइनस ऊपर वाले की वैल्यू 0.385008 है, और नीचे वाले की वैल्यू 13.26227 के पास है। तो चेक कर लेते हैं। 1.27618 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.385008 डिवाइड बाई 13.26227। तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है डियर, वो आपको मिल जाएगा 1.24714 है, तो मैं उसको 4 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना आ गया। अभी क्या आप इसको आगे कर लोगे खुद से राजे? आप करना चाहोगे आगे खुद से? अभी आपका आंसर मैच नहीं करा, सिर्फ खाली एक डिजिट तक मैच करा। क्या हम इसको अभी स्किप कर दें आपके लिए एज अ होमवर्क? सर कर लेंगे। ओके, प्रभ कर लोगे आप? सर कौन सा क्वेश्चन है? जो अभी हम चल रहे हैं, हमारा चल रहा है, ये कौन सा है? ये जो हम कर रहे हैं ना जी, 5 इंटू। सर वो मेरा लेफ्ट हो गया था ना, तो मुझे पता नहीं। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके ना मंगवा लेना मेरे से, लिंक ले लेना वीडियो का। ठीक है, बाद में यदि नहीं तुम्हारा बीच बीच में ओके, मैं एक ऑप्शन बताता हूँ। मान लो कि आपका कोई लेक्चर बीच में कुछ नेटवर्क की इशू रहा और आपको वो समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप एट द एंड ऑफ लेक्चर मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर आज का लेक्चर मेरा बीच में नेटवर्क का इशू था, कुछ लैग था, तो मेरे से प्रॉपर हुआ नहीं, कि आप इसका मेरे को बैकअप सेंड कर देंगे। तो आई ट्राई टू सेंड द बैकअप ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, मेरा वो मेरे लैपटॉप में रहता, रिकॉर्ड कर होता है, तो आई विल प्रोवाइड द होल लेक्चर एट द एंड। तो ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, हमारे पास x इक्वल टू 3 पर 1/5 थी, इसको हमने प्रॉपर सॉल्व करके न्यूटन मेथड से इसकी आज कर रखा सारा, देख लेना। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 12 क्वेश्चन था। 12 नहीं सॉरी, हाँ 12 ही था। 12 हम कर रहे थे, बहुत पास जा चुके हैं। अब हम लास्ट वाला ही करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसके अंदर फाइंड द आइटरेटिव फॉर्मूला 1 ओवर सर कैपिटल स्क्रीन हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ जी सर, नहीं शो हो रही। और एक मिनट, कहाँ पर गई स्क्रीन? स्क्रीन तो मेरे सामने ही है, एक मिनट देख लेते हैं। और अब आपको हो रही है वैसे? हो रही है सर। मनदीप आप करो तो, रीज्वाइन करो तो राजे, कुछ करो, इसको एक्टिव करो। तब तक आप लोग देखो 13 क्वेश्चनों में करना है। इट इज अगेन द इंपॉर्टेंट वन। अभी हुई शो? नो सर। नो सर, उसको हो रही है, मेरे को भी हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है? अभी आपको क्यों नहीं हो रही? एक बार स्टॉप स्क्रीन करके मैं देता हूँ, अब देखते हैं फिर से। अभी बताना। जैस और नो?
सर मनदीप यस और नो? सर नहीं शो हो रही है, ये ब्लैक ही है। ओह माय गॉड, बाकी सभी को हो रही है। पता नहीं क्या तुम्हारे साथ ही हो रहा अभी ये चांस। सर नेटवर्क स्लो है इधर में। हो सकता है राजीव। चलो मैं, आप थोड़ा सुनने की कोशिश करना, साथ साथ में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? मैं बोल तो रहा हूँ, थोड़ा वहां से समझना, अदरवाइज मैं इसकी वो सेंड कर दूंगा बैकअप, है ना आपको? सही है? ओके सर। आप सुनना साथ में, आपके पास बुक तो है ना? वो इसका हाँ जी बेनिफिट है। सर। 13 करने वाले हैं, 13 के अंदर फाइंड द आइटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग 1 ओवर कैपिटल एन दे रखा ना। अब 1 ओवर एन दे रखा, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आइटरेटिव फॉर्मूला बनाना है आपने। तो आप यहाँ पर लेट करोगे कि x इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल एन है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से रखना, अब यदि आप यहाँ पर इसको एज इट ले लेते हो कि x इज इक्वल टू 1 ओवर एन है, दो ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हो कि x माइनस 1 ओवर एन ले लेंगे इज इक्वल टू 0। फिर आप सोचोगे कि एफ एक्स हमारा x माइनस 1 ओवर कैपिटल एन है, फिर यदि आप डेरिवेटिव करोगे तो वो तो आपका 1 आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर जाकर एक्स के प्लस 1 का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश ऑफ एक्स के, तो इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा इस फॉर्मूले के अंदर से। डोंट वरी मनदीप, आई विल सेंड यू द जो भी वर्क है मैं वो सेंड कर दूंगा, है ना? अब यदि आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स के माइनस 1 ओवर कैपिटल एन, नीचे आपके पास 1 है, नीचे वाला 1 को छोड़ दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस एक्स के माइनस माइनस प्लस ओवर 1 ओवर एन। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, तो एक्स के प्लस 1 आपका 1 ओवर कैपिटल एन आ गया। आप जहाँ से स्टार्ट करे थे वहीं से आप घूम कर आ जाएंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आपका जो भी आ रहा है ना एक्स के प्लस 1, वो एक्स के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ऐसी जब आप कलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करोगे कि यार मैं ऐसे एफ एक्स लूंगा, वो आपका टोटली रॉन्ग होगा, टोटली रॉन्ग। तो आपने ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। सर फिर ऐसा नहीं करना तो कैसे करना, ये तो मेरे को भी नहीं पता, बस आपको चेंज करना है। आपको x इक्वल टू, आपको x को x नहीं रखना, तो आप यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लो। तो मैं रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या लूंगा? मैं इसका 1 ओवर x कर लूंगा और इसको कैपिटल n कर लूंगा, ठीक है? और मैं यहाँ पर इसको यदि इधर लेकर आता हूँ तो 1 ओवर एक्स माइनस कैपिटल एन इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। अभी मैं एफ एक्स को ले रहा हूँ 1 ओवर एक्स माइनस कैपिटल एन, और यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, हम सभी को पता है कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है? तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जब आपका एफ एक्स आ चुका है तो डियर अभी आप वो करोगे ना यूजिंग न्यूटन, आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग न्यूटन्स, जो आपके पास रेप्शन मेथड है। आपका जो एक्स के प्लस 1 होता है वो एक्स के इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर आपका एफ डैश ऑफ एक्स के होता है। हम हमारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो अभी एफ एक्स आ रहा है वो जहाँ पर आ रहा है 1 ओवर एक्स वाला, तो 1 ओवर एक्स के आ जाएगा, माइनस का कैपिटल एन है, नीचे भी आपके पास माइनस 1 ओवर एक्स के का स्क्वायर आ जाएगा, इतना, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान से करना। तो आपके पास एक्स के प्लस इज इक्वल टू एक्स के एज इट है। अब देखो ऊपर वाले को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करोगे यार? ऊपर भी मैं एल्सियम ले लेता हूँ, तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एन के साथ एक्स के लग गया, है ना? ये पूरे के नीचे एक्स के आ गया, और नीचे यहाँ पर मेरे पास माइनस 1 ओवर एक्स के का स्क्वायर है। तो यार यहाँ से ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आपके पास वो घूमकर आपका ऊपर चला जाएगा। जैसे हम रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के नीचे भी एक और फ्रैक्शन है, वो घूमकर आपका आगे आ जाएगा, जहां पर एक्स के है, फिर बाहर ये लग जाएगा एक्स के, और वो माइनस का साइन जो ना, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देना, सेंटर वाला तो प्लस आ जाएगा, और अंदर हमारा 1 माइनस एन एक्स के ही बचेगा, इतना कुछ आपके पास आ जाएगा। तो डियर ये आपके पास होगा एक्स के प्लस एक्स के माइनस एन इंटू एक्स के का स्क्वायर हो जाएगा, और यू कैन राइट इट एज 2xk माइनस एन इंटू एक्स के का स्क्वायर। जहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको? एक्स के कॉमन मिल रहा है, तो 2 माइनस एन इंटू एक्स के आपके पास हो जाएगा। दिस इज योर आइट्रेशन फॉर्मूला, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना, कोई दिक्कत है तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सारी की सारी गेम होती है, जब आप एफ एक्स की वैल्यू फिल कर लेते हो, जब आप एफ डैश की वैल्यू फिल करते हो, जो अब आपने एफ एक्स वाली वैल्यू फिल करी, मैंने इसके अंदर एल्सियम ले रखा है कि मतलब आपने 1 माइनस एन और एन को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के, तो हमारे पास पूरे के नीचे एक्स के आ गया,
और इधर हमारी जो नीचे डिनोमिनेटर है -1/x² है, तो वो xk के साथ एक xk तो मेरी ऊपर नीचे कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर जो माइनस था, इस माइनस ने हमारे मेन माइनस को कैंसिल कर दिया। जो सबसे नीचे xk था वो हमारा ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, वो जो हमारा प्रॉपर्टी रहती है। तो हमारे पास ये एक लाइन बनेगी, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी, xk हमारे पास 2 आ रहे हैं तो ऐड कर दिया 2xk माइनस nxk, इसके इनके अंदर से xk कॉमन आ चुका है और k की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू सोन हमारे पास है। तो इट इज स्टार अब आइटरेटिव फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला निकालने के बाद आपने वैल्यू निकालनी है 1/31 की और 1/18 की। तो मैं आपको एक करूंगा, एक आपने खुद से करना है, ठीक है। अब आप जब इसका पार्ट 1 कर रहे होंगे कि आपने 1/31 निकालना है, तो आपके पास n की वैल्यू 31 हो गई और आप यहाँ पर एक चीज़ लिखोगे कि जो हमारी स्टार वाली इक्वेशन थी वो इम्प्लाइज करेगी कि xk + 1, यहाँ पर हमने बाहर निकाला था xk, वो आ जाएगा, अंदर हमारा 2 था, माइनस जहाँ पर n था वहाँ पर 30k लिखेंगे, यहाँ पर xk आ जाएगा और xk की वैल्यू आप k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, 1, 2, 3 अप टू सोन। मैं रिपीट करूँगा आपके लिए फिर से। देखो हमने अभी क्या करा, आपका ऊपर फॉर्मूला तो 1 रखा था, ये वाला फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला में 2 बाहर x के बाहर है और आपके पास क्या है 2 माइनस ओके। तो हम कर देंगे मनदीप को सेंड, ठीक है। अभी प्रभ भी है, प्रभ इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने n को 31 रख दिया है, n को रखा 31, बाकी हमारा एज इट है। अब दूसरा आता है कि आप इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे लोगे। तो ठीक है, जब आपके पास 1/31 आता है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3130 के आसपास होता है और 1/30, आप अपना कैलकुलेटर उठाना 1/30 देख लेना किसके आसपास होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो आई थिंक 0.0 जैसे 33 चलता है, तो आप कुछ भी इसको लेकर चल सकते हो। 0. आप इसके 4 डिजिट लेने तो 5 ले लो, आपका अप्रोक्सीमेशन होगा ये वाला। तो आप लिखोगे कि लेटेस्ट टेक हमारे पास x0 है 0.04 टाइम्स, आप यहाँ पर 3 लिख दो, ये हो गया। फिर आप अपनी आइट्रेशन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर देना। आइट्रेशन 1 है, x1 आपका आ जाएगा, फॉर्मूला डियर आपके पास ये वाला चलेगा जिसको भी मैं अंडरलाइन करूँ आपके लिए। यहाँ पर x0 आ जाएगा 2 - 31 x0 आ जाएगा। तो x0 की वैल्यू 0.04 टाइम्स मैं 3 लिख रहा हूँ, 2 - 31 मल्टीप्लाई 0.04 टाइम्स मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेटर के पास जाइएगा, आंसर निकालना है अपने। 2 - 31 मल्टीप्लाई 0.033334 टाइम्स और इसको बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.0333334 टाइम्स। तो मेरा जो आंसर बन रहा है राजे वो जे बन रहा है हमारे पास x1 की वैल्यू 0.03, फिर उसके बाद बस मेरे पास 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। 0.03 उसके बाद 2 2, तो मैंने टोटल 4 तो मैं 5 डिजिट लेकर चल रहा हूँ, ये हमारा x1 आ गया। आप आइट्रेशन नंबर 2 के पास जाएंगे, आइट्रेशन नंबर 2 रहेगी, x2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर x1 आ जाएगा, 2 - 31 के साथ x1 आ जाएगा, x2 रहेगा 0.03222 है, 2 - 31 इंटू 0.03222 हमारे पास है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का सारा वर्क है 2 - 31 मल्टीप्लाई 0.03222 है हमारे पास, सही है। और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.03322 के साथ। तो डियर अब आप देखो आपका जो आंसर मिल रहा है वो 0.03225 है, ठीक है। 5 है तो आप इसको 6 कर सकते हैं, लेकिन आप यदि यहाँ पर रुकना चाहते हो आप रुक सकते हो कि 0 के बाद आपको इतना आंसर देखो 22 वाला आंसर मिल रहा है, तो 0.322 वाला आपका आंसर है। यदि आप बुक के साथ मैच करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपको नीचे लाइन लिखनी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आइट्रेशन वाली एक लाइन लिखोगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आइट्रेशन आवर आंसर इज दिस वन, ठीक है। तो आप x को लिखोगे 0.03225। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करोगे डियर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको 1/18 दे रखा है, दैट इज n की वैल्यू आपको 18 दे रखी है। आप अपने फॉर्मूले को रीराइट करेंगे, जो कि हमारा xk + 1 था, बाहर हमारे पास xk लगा हुआ है, इनसाइड 2 - n था। अब n की वैल्यू आप 18 डालोगे, जैसे अभी हमने 31 लिखी थी, साथ में आपका xk हो जाएगा।
और जो आपकी पहली अप्रोक्सीमेशन रहेगी 1/18 आपका अप्रोक्सीमेट 1/20 के आसपास होता है, और 1/20 का आंसर आप निकाल लेना, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो कि आपका 0.05 होता है। तो आपका जो फर्स्ट आंसर रहेगा वो आपके पास आ जाएगा, लेट अस टेक कि हमारे पास x0 है इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद वाला आपको खुद से करना पड़ेगा, आप आइट्रेशन लगाओ इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाला कर रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर आप आइट्रेशन लगाओ, ठीक है। आइट्रेशन 1 आपकी यहीं से चलेगी, आइट्रेशन 2 यहीं से चलेगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या होती है, जो एक्सरसाइज हमारी 2.3 है ना डियर, वो फिनिश हो चुकी है। इसके सारे एक्सरसाइज मैंने आपसे डिस्कस कर रखे हैं, सारी की सारी एग्जांपल कर रखी है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। कल वाले लेक्चर के अंदर हम हमारी आइट्रेशन मेथड को करेंगे। आप अपना काम कीजिएगा, मेरे को बताओ कि सर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, कितना हो गया, कोई भी डाउट मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है।